हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सीखिए ज्ञान। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे क्लास 12th का, वो भी ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि इसे याद करना जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। आइए, तो टॉपिक सबसे पहले यहाँ लिखते हैं मूल क्रिस्टल तंत्र। यहाँ लिखेंगे मूल क्रिस्टल तंत्र। मूल क्रिस्टल तंत्र यानी कि फंडामेंटल क्रिस्टल सिस्टम्स। मूल क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि मूल क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, लेकिन हम इसे याद नहीं होते हैं, क्योंकि एक याद करते हैं तो दूसरा याद ही नहीं आता है। तो इसे हम एक आज ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिसके बाद से आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं तो ट्रिक क्या है। यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक को। ट्रिक लिखेंगे हम लोग क्यूट, CUTE, क्यूट क्यूट और मदर, ठीक है। जो होती है बहुत प्यारी होती है ना। तो उसी पे आप याद रख सकते, क्यूट और मदर, ठीक है। अब आइए इसके माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले CU से क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं बारी बारी से। CU से हो जाएगा क्यूबिक। पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है हमारा क्यूबिक, ठीक है, CU से हो जाएगा। दूसरा हमारा क्रिस्टल सिस्टम है TE से हो जाएगा। यहाँ पे TE है, TE से हो जाएगा टेट्रागोनल। तो इसे TE से क्या हो जाएगा, तो TE से आप लिखोगे यहाँ पे टेट्रागोनल, ठीक है। 2 हुआ। उसके बाद OR देखिए, OR से आप क्या लिखोगे, OR से यहाँ पे लिख देते हैं हम, OR से हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। आप इसे इंग्लिश में ही याद रखेंगे, ओके गाइज, क्योंकि हिंदी में याद करना और मुश्किल है, इंग्लिश में आसान है, ठीक है। तो आप इसे इंग्लिश में याद रखेंगे। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। 3 हो गया। अब देखते हैं, अब आता है MO। तो जो आपका MO है इसे हो जाएगा मोनोक्लिनिक। MO से हो जाएगा मोनोक्लिनिक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका T से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। तो T से हम लिख लेंगे ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे देखिएगा, आप लिख लेंगे कॉपी पे अच्छे से। T से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद देखिए HE है, ये HE से एक हो जाएगा, HE से हो जाएगा हेक्सागोनल। तो HE से आप क्या लिखोगे, HE से होगा हेक्सागोनल। उसके बाद क्या बचता है R से लास्ट में हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। R से लास्ट में क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल। बोलेंगे रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी आसानी से याद कर लें। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7 जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, यानी मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं, ये बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। तो अब बताओगे कितनी होती है। तो इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। संख्या इनकी कितनी होती है, 7। लेकिन कैसे याद करेंगे, तो मेरे साथ बोलेंगे क्यूट और मदर। CU से क्यूबिक, TE से टेट्रागोनल, OR से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, MO से मोनोक्लिनिक, T से क्या हो जाएगा, T से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल और R से रोम्बोहेड्रल, ठीक है। आप इंग्लिश में याद रखेंगे। अब आइए इनसे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बनता है, उसे हम देख लेते हैं, जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं या भविष्य में भी पूछे जाएंगे 12वीं बोर्ड परीक्षा में। तो आइए देख लेते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे यहाँ लिखेंगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर लिखेंगे। 1 नंबर आपसे क्या पूछता है, सबसे सिंपल सवाल जो बोर्ड में पूछा भी है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल क्रिस्टल सिस्टम्स, तो कितनी होती है। तो यहाँ आपने लिख दिया है कि मूल क्रिस्टल तंत्र, मूल क्रिस्टल तंत्र, मूल क्रिस्टल तंत्र, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या आपसे पूछता है, तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपका हो जाएगा 7 होती है। ठीक है, 7। ठीक है, इसी तरह आपसे दूसरा एमसीक्यू पूछ लेता है कि इन मूल क्रिस्टल तंत्र जो 7 होते हैं, इनसे कितने प्रकार के ब्रेवे जालक, आपने पढ़ा होगा कि ब्रेवे जालक कितने होते हैं, तो 7 से कितने बनते हैं, टोटल बनते हैं 14। तो यहाँ लिखेंगे कुल ब्रेवे जालक, कुल ब्रेवेज जालक, कुल ब्रेवेज जालक यानी कि ब्रेविज लैटिस, ये कितने होते हैं, ये टोटल इन 7 को मिलाकर 14 प्रकार के ब्रेवे जालक बनाए जा सकते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तीसरा आइए, तीसरा जो आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक ब्रेवे जालक कितने होते हैं। अभी आपने जाना कि 7 मूल क्रिस्टल जो तंत्र होते हैं उसमें कितने होते हैं, टोटल 14 ब्रेवे जालक होते हैं। तो सबसे अधिक किसी में ना किसी में तो होते होंगे, ये भी कभी ना कभी बोर्ड में पूछ लेगा। तो सबसे अधिक जो ब्रेवे जालक होते हैं वो होते हैं ऑर्थोरम्बिक में, सबसे अधिक, यहाँ लिखोगे सबसे अधिक ब्रेवे जालक, सबसे अधिक ब्रेवेज जालक, सबसे अधिक ब्रेवेज जालक, सबसे अधिक ब्रेवेज जालक। तो सबसे अधिक ब्रेवेज जालक जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो आपके होते हैं ऑर्थोरम्बिक में। किस में होते हैं, ऑर्थोरम्बिक, 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 इसमें ब्रेवे जालक सबसे अधिक होते हैं। कितने होते हैं, तो इसमें 4 ब्रेवे जालक होते हैं, 4 टोटल ब्रेवे जालक इसमें होते हैं ऑर्थोरम्बिक में। आगे आइए नंबर 4 पे। और क्या क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन और आता है बार बार बोर्ड एग्जाम में कि यदि अल्फा बराबर, यदि ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री हो तो कौन सा क्रिस्टल है। तो ये जो पैरामीटर है वो किसका है, ये ऑर्थोरम्बिक का है ना। एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको ट्री के माध्यम से सभी मूल क्रिस्टल तंत्र का आपको पैरामीटर हम याद करा देंगे, है ना। तो अभी फिलहाल जो भी एमसीक्यूज बनता है हम रख लेते हैं, ठीक है, उसे लिख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा ब्रेवे जालक ऑर्थोरम्बिक में। इसका पैरामीटर क्या होता है तो याद रखेंगे, होता है ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ओके। और क्या होता है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा बराबर 90 डिग्री, ऐसे दे देता है। और ऐसे दे के पूछता है कि बताइए ये पैरामीटर किस क्रिस्टल में होता है। तो ये जो पैरामीटर है ये किस में होता है, ये ऑर्थोरम्बिक का ही है। किसका है, ऑर्थोरम्बिक का है। ठीक है, आइए नंबर 5 पे क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है। नंबर 5 में आपसे पूछ सकता है कि जो दिया सलाई होता है यानी कि मैच स्टिक, वो दिया सलाई कौन सा ब्रेवे जालक जो होता है आपका, कि दिया सलाई जो आप देखे हैं वो कौन सा मूल क्रिस्टल तंत्र के भांति है या किसके जैसा उसको मान सकते हैं। ये भी कभी ना कभी बोर्ड में आ सकता है। तो जो आपका दिया सलाई होता है यानी मैच स्टिक होता है वो आपका ऑर्थोरम्बिक को ही फॉलो करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो दिया सलाई होता है, दिया सलाई, दिया सलाई, जो दिया सलाई होता है वो किसको फॉलो करता है, तो दिया सलाई भी ऑर्थोरम्बिक को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नंबर 5 पे देखते हैं। 4 5 हो गया ना, नंबर 6 पे देख लेते हैं। ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे इसमें से पूछ सकता है कि जो 7 मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं इनमें सबसे ज्यादा सिमेट्री कौन है। सिमेट्री का मतलब हुआ कि जिनकी जो साइड्स हो इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, उनको हम सिमेट्रिक सबसे बढ़िया मानेंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया सिमेट्री कौन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे अधिक सिमेट्रिक, सबसे अधिक सममित, सबसे अधिक सममित, सबसे अधिक सममित यानी कि सिमेट्रिक। सबसे अधिक सिमेट्रिक कौन है, जो 7 मूल क्रिस्टल तंत्र हैं इनमें सबसे अधिक जो सिमेट्रिक होता है वो आपका होता है क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक यानी कि घनाकार, घनाकार। क्यों होता है,
घनाकार क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो घनाकार जो घन होता है उसमें तीनों जो साइड्स होते हैं a बराबर b बराबर c होता है, और अल्फा बीटा गामा तीनों के क्या होते हैं 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे पूछ सकता है 7 नंबर पे, देखिए 7 नंबर आपसे पूछ सकता है कि सबसे असममित, ये हो गया सममित यानी कि सिमेट्रिक, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे असममित यानी कि असिमेट्रिक जो इसमें का क्रिस्टल तंत्र है वो कौन सा है, तो भी लिख लेते हैं सबसे अधिक असममित, यहां लिख लेते हैं सबसे अधिक असममित, सबसे अधिक असममित क्रिस्टल तंत्र, असममित क्रिस्टल यानी कि असिमेट्रिक, असिमेट्रिक। तो सबसे अधिक जो असिमेट्रिक होता है वो आपका होता है ट्राइक्लिनिक। कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक यानी कि इसे कहते हैं त्रिनताक्ष। इंग्लिश याद रखोगे अच्छा रहेगा। ट्राइक्लिनिक क्यों होता है ट्राइक्लिनिक? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइड और कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है। यानी कि ट्राइक्लिनिक का जो आपका कॉन्सेप्ट है एक बार देख लेते हैं कि ट्राइक्लिनिक में जो होता है आपका क्या होता है, इसमें होता है ए नॉट इक्वल बी और नॉट इक्वल सी। ठीक है, और एक और याद रखेंगे अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा, अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा और नॉट इक्वल 90 डिग्री, अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा और नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो इतने सारे एमसीक्यूज बनते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, और बहुत सारे इसमें से एमसीक्यूज बोर्ड में आए हुए हैं, तो इन सबको आप आसानी से याद रख सकते हैं। और मुख्य चीज है कि जो 7 मूल क्रिस्टल तंत्र हैं उसे आप इजीली याद कर लोगे। कैसे? क्यूट और मदर, और उसके बाद आप इसे इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा आसान है। चलिए, तो इसी तरह जो आपको वीडियो इस पे मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे 6G ज्ञान पे आपको हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो मिलता रहेगा, इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।